सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। इनके पिता गढ़कोला ग्राम में कांज कुंज ब्राह्मण थे तथा कलकत्ते में सिपाही थे। निराला की मां सूर्य की उपासका थी और निराला का जन्म रविवार को हुआ था। इन्होंने बालक का नाम सूर्य कुमार रखा क्योंकि वे रविवार को जन्मे थे। परंतु विद्रोही प्रवृत्ति के निराला को यह सीधा सीधा नाम रुचिकर नहीं लगा, जिसके बाद वे बदलकर उन्होंने सूर्यकांत रख दिया। 3 वर्ष की अल्पायु में इनकी मां का निधन हो गया। मात्र इतने से वंचित सूर्य कुमार ने महिसादल में कक्षा 9 तक ही शिक्षा प्राप्त की। सन 1911 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ निवासी पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी के साथ हुआ। मनोहरा देवी शुभ प्रांत, सुशिक्षित और साहित्य प्रेमी, संगीत की जानकार थी। मनोहरा देवी के सहचर्य और निराला की रुचि भी साहित्य हिंदी की ओर बढ़ी। निराला को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रामकृष्ण और पुत्री का नाम सरोज रख दिया। 1916 ईस्वी में निराला ने जूही की कली की रचना की। यद्यपि यह रचना प्रथम में सरस्वती में प्रकाशित हुई, परंतु इस कविता से निराला के नवीन साहित्य अभिव्यक्ति का परिचय मिला। इसके पश्चात निराला के जीवन में कठिन संघर्ष का दौर आया। सन 1918 ईस्वी में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का देहांत हो गया। निराला अपने जीवन संग्राम में अकेले रह गए। उसी साल आई महामारी के कारण इन्होंने परिजनों, चाचा, भाई, भाभी का भी देहांत हो गया। परिणाम स्वरूप सूर्यकांत को अपने 2 बच्चों के साथ चाचा के 4 बच्चों के भरण पोषण का भी संभालना पड़ा। पिता के गुजर जाने के पश्चात उनके स्थान पर निराला को नौकरी मिल गई। परंतु स्वच्छंद प्रकृति का रचनाकार किसी भी नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। कुछ ही समय पश्चात सन 1920 ईस्वी में इनकी नौकरी छूट गई। इसी बीच सन 1919 में इनका लेख हिंदी बांग्ला तुलनात्मक व्याकरण सरस्वती में प्रकाशित हुआ। नौकरी छूट जाने के बाद निराला द्विवेदी जी के पास भी गए और अंततः कलकत्ते के समन्वय में उन्होंने नौकरी मिल गई। कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन से जुड़कर निराला मतवाला के प्रबंधक के संपर्क में आए और मतवाला के संपादक बन गए। यही मतवाला से मिलता जुलता शब्द निराला इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, जो वस्तुतः इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक बना। दुखों से निराला का साथ कभी नहीं छूटा। सन 1930 ईस्वी में निराला ने पुत्री सरोज का विवाह किया, परंतु विवाह के मात्र 5 वर्ष बाद ही सरोज की मृत्यु हो गई। दुखों की अनवरत मार से निराला बिल्कुल टूट चुके थे, परंतु शोकाकुल साहित्य कवि पिता ने हिंदी साहित्य के प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति की रचना की। जीवन संघर्ष में झूमते निराला का अपने प्रियजनों के प्रति व्यवहार बहुत निराला परंतु प्रेमपूर्ण था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, वाजपेयी पाठक और कमला शंकर आदि के साथ अपना अपना सुख बांटते निराला किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर पाते थे।
रण संघर्ष और कष्ट के आघात से उनकी मनोदशा स्थिर नहीं रहती थी। जीवन समर के इस निराले सिपाही ने अंततः 15 अक्टूबर सन 1961